हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और लगातार शिक्षक बहाली के मुद्दे पर लगभग आज दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक मुद्दा है कि सीटेट टैपरिंग की जो केस संबंधी चीज़ें हैं उसको लेकर याचिका दायर होने की उम्मीद है, और दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे सेकेंड मेरिट लिस्ट को लेकर, जो सप्लीमेंट्री मेरिट लिस्ट है उसको लेकर लगातार छात्र अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। और लगभग आपको सबको पता है कि लगभग 4 दिवसीय सीटेट टैपरिंग की मांग को लेकर 1 दिवसीय और सेकेंड मेरिट लिस्ट को 4 दिवसीय धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग में हुआ था। और कई दिनों से सीटेट टैपरिंग के छात्र को लेकर लगभग 10-12 दिनों से शिक्षा विभाग, बीपीएससी ऑफिस, मुख्यमंत्री सचिवालय आदि चीज़ों पर प्रदर्शन कर रहे थे, परंतु विभाग सरकार की तरफ से कोई उचित कदम नहीं उठाया गया। तब इसके पश्चात विद्यार्थियों के एक बड़े वर्ग ने एक फैसला किया कि सीटेट टैपरिंग की मांग को लेकर पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया जाए, और सारी मांग बिल्कुल जायज़ है। अगर आप कहते हैं तो प्रथम पेज की बहाली में सीटेट टैपरिंग वाले को मौका मिला, बीएड टैपरिंग वाले को मौका मिला, नियोजित शिक्षकों को मौका मिला, और लगभग लाखों अभ्यर्थी हैं जो दूसरे प्रदेश के हैं, उनको डोमिसाइल नीति के तहत ओपन कर दिया गया और उसके बाद उसको मौका मिला। तो इसके बाद भी जैसे सेकेंड फेज की बहाली है और लगभग 1,20,000 लोगों को नियुक्ति प्रमाण पत्र देना है, तो क्या सरकार की तरफ से ये निर्णय नहीं होना चाहिए कि सीटेट टैपरिंग वाले को भी मौका मिलना चाहिए? क्योंकि तीसरे फेज की बहाली जो है वो अगस्त महीने में आयोजित है। तो इसके बाद भी बहुत सारे मामले हैं जिसको लेकर लगातार गंभीरता पूर्वक सरकार को सोचना चाहिए। और विद्यार्थियों का एक बड़ा वर्ग, लगभग 4 लाख से ज़्यादा सीटेट टैपरिंग की मांग को लेकर देश भर के अभ्यर्थी हैं, और बिहार में इतने बड़े पैमाने पर परीक्षाएं हो रही है, शिक्षक की बहाली हो रही है, तो सीटेट टैपरिंग की मांग को लेकर उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। साथियों, क्या शिक्षक बहाली में, क्या तीसरे फेज की बहाली अगर अगस्त महीने में है तो दूसरे फेज की सारी बहाली जो है प्रक्रियागत वो सब समाप्त हो जाएगी। तो सीटेट टैपरिंग वाले को अगर मौका ही नहीं मिलेगा तो फिर वो कैसे परीक्षा में बैठेंगे? इन सारे मुद्दों को लेकर आज याचिका दायर होने की उम्मीद है, और आपसे आग्रह करते हैं कि जितने भी अभ्यर्थी हैं सब इस मामले को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कि क्या टैपरिंग वाले को मौका लेकर कोर्ट में जो दलील दी जाएगी क्या वो संबंधी चीज़ें नहीं है। जैसा कि सबको पता है कि 2016 के बाद बिहार में बीटेट नहीं हुई थी, और माननीय उच्च न्यायालय ने भी बिहार सरकार को आदेश दिया था कि आपको प्रत्येक साल बीटेट करानी है, और इसके लिए बिहार सरकार ने हामी भी भरी थी, परंतु 2016 के बाद बीटेट की परीक्षाएं नहीं हुई है। आप अगर बीटेट की परीक्षाएं हो जाती तो इस सारी चीज़ों पर जो है निश्चित रूप से आयोग की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई विशेष प्रावधान नहीं होता और उनकी मांगों को बिल्कुल सुना जाता। आने वाले समय में हम लोग अपनी बातों को लेकर निश्चित रूप से आज जो अपीयरिंग के मामले हैं उसके और सेकेंड मेरिट लिस्ट को लेकर उसके हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी जो है गर्दनी बाग धरना स्थल पर 11 बजे 12 बजे तक आ जाएंगे, और सारे प्रेस वाले को हम लोग वहाँ बुलाए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो सेकेंड मेरिट लिस्ट को लेकर जो बातें हैं वो बिल्कुल सरकार और आयोग के समक्ष अपने रखने का प्रयास करेंगे प्रेस के माध्यम से। क्या सेकेंड मेरिट लिस्ट में कितनी सीटें हैं? कई मामले आ रहे हैं कि लगभग 5,000 से ज़्यादा सीटें हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि 20,000 सीटें हैं, 15,000 सीटें हैं, परंतु लगभग 17-18 जिलों से जो सूची आई है उसका जो आंकड़ा है वो अभी तक 5,000 ही था। परंतु अगर और जिलों से लगभग आधा से ज़्यादा जिले हैं जिनकी सूची अभी तक नहीं आई है, और 21-22 तक जो है उम्मीद है, यानी आजकल तक उम्मीद है कि वो पूरी सूची जो है शिक्षा विभाग और बीपीएससी को मिल जाएगी। तो उसके बाद शिक्षा विभाग जो है ओवरऑल डाटा को बताने का प्रयास करेगी कि कितनी सीटें विभिन्न जिलों से जो है जिला सिंचाई पदाधिकारी के स्तर से आई है, और सब मामले को लेकर एकजुटता होगी तब अब सेकेंड मेरिट लिस्ट जो निकालने की बात है उसको लेकर निकालने की जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि 15,000 से 20,000 रिजल्ट जो है प्रथम फेज की बहाली में सेकेंड मेरिट लिस्ट यानी कि सप्लीमेंट्री मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, और इसके लिए लगातार जो है सरकार और आयोग पर दबाव भी बनाया जा रहा है। तो आपसे आग्रह करते हैं कि जो चीज़ें हैं आज आप लोग भारी से भारी संख्या में गर्दनी बाग धरना स्थल पर आएँ, और जो चीज़ें आपके माध्यम से सरकार और आयोग के समक्ष जाएगी उस चीज़ों पर हम लोग दबाव बनाने का प्रयास करेंगे साथियों। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्या शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा हुआ, कितनी सीटें नियोजित शिक्षकों को दी जाएगी, उसके लिए आज कैबिनेट की बैठक है। तो कैबिनेट के बैठक के अंतर्गत जो भी राजकर्मी का दर्जा देने की बात वो कर रहे हैं, अगर मिल जाता है तो निसंदेह जो सेकेंड फेज की बहाली है वो नियोजित शिक्षकों को अलग रास्ता बन जाएगा। उनको राजकर्मी का दर्जा देने के बाद जो है बिहार राज्य विशिष्ट नियमावली के तहत हो जाएगी, उनको डिपार्टमेंटल परीक्षाएं देनी होंगी, और अगर वो परीक्षा पास कर जाते हैं तो उनको राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। परंतु एक उसमें जो जो अलग चीज़ें है उसमें अगर आप फेल कर जाते हैं तो आप जिस सेवा में हैं उस सेवा से भी आपको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। इन्हीं सब मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और साथियों आपसे आग्रह करते हैं कि जो चीज़ें सेकेंड मेरिट लिस्ट हो या नियोजित शिक्षकों हो या प्रथम फेज की बहाली में बड़े पैमाने पर ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई जिनके पास ना सीटेट की डिग्री थी ना बीएड की डिग्री थी, और कई हजारों प्रमाण पत्र के आधार पर वो नियुक्ति पत्र पा लिए। अब सरकार की तरफ से जो कानूनी डंडा है वो चलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे।
तो जो भी चीज़ें आपके समक्ष होंगी या होने वाली हैं, उस सब चीज़ों पर शिक्षा विभाग और बीपीएससी की कड़ी नज़र है। और हम लोग भी ये बात शिक्षा विभाग की तरफ से, आयोग की तरफ से ये बात स्वीकार करते हैं कि जितनी भी चीज़ें अगर शिक्षा विभाग और आयोग नहीं करेगी, तो हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा इन सब चीज़ों पर कि शिक्षा विभाग और आयोग अगर फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर जो भी गलत नियुक्तियाँ हुई हैं, उन सब पर कानूनी कार्रवाई करेगा। कई जिलों से सूचनाएँ, मुजफ्फरपुर से सूचनाएँ हैं कि शिक्षकों का वेतन रुका जा रहा है, वहाँ पर 80 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। तो लगभग कई जिलों से फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर सैकड़ों हज़ारों विद्यार्थियों ने प्रमाण पत्र पा लिया है, उनको नियुक्ति दिया गया। सारे मामले शिक्षक बहाली को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है। तो सारे मुद्दे पर हम लोग जो है एकजुट हैं और अब आशा करते हैं कि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग उन सारे फर्जीवालों को बाहर करेगी और एक-एक करके, और जितने भी मेरिट लिस्ट बनाने की बात है, सेकंड मेरिट लिस्ट, उसमें ओवरऑल डाटा जो है उनके समक्ष आ जाएगा। तो निसंदेह इस महीने के अंत तक जो है सेकंड मेरिट लिस्ट बिल्कुल निकल जाएगी। इसलिए आप लोग से आग्रह है कि आप लोग इत्मीनान रखें, निश्चित रूप से सेकंड मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। सारे मुद्दों पर हम आपके साथ रूबरू होंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।